खट्टी मीठी कहानियाँ। पिछले भाग में आपने देखा नमिता की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। क्या नौकरी करती है? नहीं नहीं, हमारे परिवार की बहुएं नौकरी वोकरी नहीं करती। हमारा बड़ा नाम है, हम खानदानी लोग हैं, हमारा मान सम्मान है। हमारे घर की बहू जाएगी नौकरी करने? छी 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 छी, नहीं नहीं। माँ, उन्होंने कहा कि वो मुझे नौकरी करने नहीं देंगे। अब क्या जरूरी है बेटा? ये क्या नमिता, तुमने रेजिग्नेशन लेटर दिया है? सुनो नमिता, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, फिर से कहता हूँ, तुम्हें मैं हर जगह लेकर नहीं जा सकता। पहले तो से मॉम, और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यही इस घर का नियम है। मैं सारा दिन घर पर पड़ी पड़ी सड़ती रहूं और तुम यहाँ वहाँ घूमते रहोगे। ये सब नहीं चलेगा। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओ? ये लो। नमिता हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर बाहर से घर आती है। माँ नमिता को देखकर, ये क्या, तू इस दोपहर को? दामाद कहाँ है? नमिता की माँ बाहर की तरफ जाने लगी। वो नहीं आए, मैं अकेली ही आई हूँ। क्या तेरी सास ने तुझे अकेला छोड़ दिया? नहीं छोड़ा माँ, मैं चली आई हूँ। मतलब मैं वो घर छोड़कर चली आई हूँ और कभी भी उस घर में लौटकर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर माँ एकदम से बिस्तर पर बैठ जाती हैं। ये क्या बोल रही है बेटी? वो तेरा ससुराल है, खुद का घर। और क्या ये घर मेरा नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा बेटी। पिता का घर और ससुराल में बहुत फर्क होता है। हाँ वो तो है, इस घर में मुझे लाड प्यार मिलता था और उस घर में मार। ये देखो। नमिता सर के पीछे का घाव दिखाती है। ये क्या, कौन मारता था तुझे? तुम्हारा दामाद। सुनो मम्मी, मैंने अपने ऑफिस में फोन किया था। मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन करूंगी और इस घर में ही रहूंगी, अगर आपको इनकार ना हो तो। हाय राम, ये भी तुम्हारा ही घर है बेटी। औरत की इज्जत जो नहीं कर पाए, उस घर में तू लौट जा, ये मैं नहीं कहूंगी। आ मेरे पास आ। नमिता माँ के पास आकर बैठती है, उनके कंधे पर सर रखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नमिता बॉस के सामने बैठी है। मैं बहुत खुश हुआ नमिता कि तुम फिर से यहाँ लौट आई। तुम्हारी तरह वफादार और अक्लमंद लड़की मुझे कहीं और नहीं मिली। शुक्रिया सर। सुनो नमिता, अब तुम्हें ऑफिस का बहुत सारा जिम्मेदारी लेना होगा। बहुत सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कागजात तुम्हें ही संभालने होंगे। बिल्कुल सर, आप जैसा कहें। और इसके लिए तुम्हारा अलग सा चेम्बर रहेगा, अलग डेस्क रहेगा। शुक्रिया सर। चलो तुम्हारा चेम्बर तुम्हें दिखा देता हूँ। दोनों उठकर निकल जाते हैं। सासू माँ बैठी हैं और साथ में और दो रिश्तेदार बैठे हैं। सुना है तुम्हारी बहू घर छोड़कर चली गई है। चली नहीं गई, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। अब चाय पियोगे तो तुम लोग? हाँ हाँ जरूर पियेंगे। बैठो, ला रही हूँ। क्यों? तुम क्यों चाय बनाओगी? तुम्हारा वो काम वाला कहाँ है? उसे निकाल दिया। हाँ, बहू की तरह सासू माँ वहाँ से चली जाती हैं। जानते हो, बहू को या काम वाले को, किसी को ये लोग इंसान नहीं समझते हैं। उनको उनकी तरह रहने नहीं देते हैं। एक दिन ये लोग जरूर पछताएंगे। सासू माँ चाय बना रही हैं। उनका बेटा आता है। माँ मैं निकलता हूँ, रात को घर नहीं लौट पाऊंगा। बेटा, कल नमिता के घर पर लोग भेजना, जैसे तैसे करके, हो सके तो उसको जबरदस्ती करके यहाँ ले आए। ये सब रिश्तेदार और पड़ोसी की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है। दो गुंडे खड़े हैं, कुछ पड़ोसी इकट्ठे हुए हैं।
बाहर आ, नहीं तो काट डालेंगे। नमिता की माँ बाहर निकल आती है। नमिता देख रही है खिड़की से। क्या चाहिए? लड़की को ससुराल ले जाने आए हैं, बाहर आने को बोल। वाह, क्या बात है। बहू को ससुराल ले जाने के लिए गुंडे भेजे गए हैं। नहीं जाएगी मेरी बेटी। नहीं जाएगी मतलब जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे। नमिता किसी को कॉल कर रही है, लेकिन क्या बोल रही है सुनाई नहीं देता है। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा? इतनी बड़ी हिम्मत! देखते हैं क्या कर सकते हो तुम लोग। नमिता की माँ दरवाजा रोक के खड़ी हो जाती है। नमिता बाहर निकल आती है। क्या चाहिए आप लोगों को? तू चाहिए तू। चल चल ससुराल चल, ज्यादा होशियारी नहीं करेगी वरना उठा के ले जाएंगे तुझे। नमिता माँ के पास आकर खड़ी हो जाती है। ऐसी बात है, तुम लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत! देखती हूँ कैसे करते हो तुम लोग। नमिता की माँ बेटी का हाथ पकड़कर खड़ी होती है। पुलिस वैन आता है, साथ में बॉस। सर ये लोग, अरेस्ट कीजिए इन्हें। दोनों गुंडों को पुलिस आकर हथकड़ी पहनाती है। नमिता, आप अगर कहेंगी तो मैं आपके ससुराल में भी पुलिस भेज सकता हूँ। शुक्रिया सर, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप जैसा कहें, लेकिन जरूरत पड़े तो हमें जरूर कहना। चलता हूँ। नमिता डॉक्यूमेंट्स देख रही है और डॉक्यूमेंट्स पलटने लगती है। पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। पुलिस वाले पूरा घर सर्च करने लगते हैं। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है वो अभी समझ में आ जाएगा। हम लोगों के पास मिस्टर राजेश के नाम पे वारंट है। सामने राजेश और उसके पिताजी खड़े हैं। राजेश, आपको गिरफ्तार किया जाता है और मिस्टर आनंद बाबू आपको भी, क्योंकि आप भी इस कंपनी में पार्टनरशिप से जुड़े हुए हैं। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? आप लोग इन्हें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सालों भर टैक्स को नजरअंदाज करने के लिए। चलिए इन लोगों को ले जाओ। राजेश और उसके पिताजी को लेकर चले जाते हैं। लॉयर के सामने सासू माँ बैठी हैं। देखिए, मैंने आपकी बात सुन लिया है, लेकिन पैसे के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आप पैसा जुगाड़ कीजिए तो मैं हूँ। कितने पैसे? कम से कम 5 लाख रुपए। इतने पैसे अभी मैं कहाँ से लाऊंगी? पुलिस ने तो पैसा, जेवर सब कुछ सीज कर दिया है। तब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। सासू माँ उठकर चली जाती हैं। सब रिश्तेदार बैठे हैं। सासू माँ उन लोगों के सामने। कुछ तो करो, कम से कम कुछ पैसे उधार तो दो, जिससे मैं अपने बेटे और पति को पुलिस के हाथ से छुड़ाने के लिए लॉयर का बंदोबस्त कर सकूं। नहीं हो पाएगा, इतने सारे पैसे हमारे पास नहीं है। तुमने अपनी बहू के साथ बुरा बर्ताव किया है, तब तो हम लोगों ने कुछ कहा नहीं, पर तुम लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। ओह, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद करो। हे भगवान। सुना है तुम्हारी बहू बड़े ऑफिस में काम करती है, उसके साथ एक बार जाकर बात करो ना, अगर वो कुछ पैसे देकर मदद करे तो। सासू माँ बिना कुछ कहे सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। रिश्तेदार उनके सामने दरवाजा बंद कर देते हैं। सासू माँ नमिता के सामने बैठी हैं। तुम बचा लो बेटी, हम लोगों के पास जेवर पैसे जो भी थे सब पुलिस लेकर चली गई। मेरे बेटे और पति को गिरफ्तार किया गया है, अब तुम ही कुछ करो बेटी। बॉस आते हैं। पीछे खड़े होकर वे सब कुछ सुन रहे थे। मत रोइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ कहिए। मुझे माफ कर दो बेटी, आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए माफी मत मांगी। और वो सब बात मैंने पहले ही भूलने की कोशिश की है, खुद की पहचान बनाई है मैंने। फिर तुम्हारे पति और ससुर को तुम बचाओ बेटी। नमिता बॉस की तरफ देखती है। बॉस सर हिलाकर हाँ करते हैं। ठीक है। नमिता बॉस की तरफ आती है। सर, मेरे सारे जमाए हुए पैसे। नमिता, सोच कर देखो, वो सब तुम्हारा भविष्य है और उन लोगों ने तुम्हें। सर, मैं सब जानती हूँ, मगर
वो लोग अभी मुसीबत में हैं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि लोगों की मुसीबत में उनका साथ देना चाहिए। मैं समझा, तुम्हारी परवरिश अलग है, तुम्हारे पैसे हैं, तुम ले जाओ, दिक्कत की क्या बात है। और जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार भी दे सकता हूँ। शुक्रिया सर। ये कहकर बॉस निकल जाते हैं। नमिता लॉयर के सामने बैठी है, पैसे आगे बढ़ा देती है। सर, कुछ भी करके बेल मिल सकता है क्या? मुमकिन है, मगर निर्धारित दिन पे टैक्स का पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर टैक्स का पैसा जमा दे दूं तो क्या केस भी उठ जाएगा? एकदम, मगर तुम क्या इतने पैसे जुगाड़ कर पाओगी? पुलिस ने तो सब कुछ सीज कर दिया है। नहीं सर, मेरे पिता का घर अभी भी है। मैं उसे गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त करूंगी। मेरी माँ मना नहीं करेंगी। अरे वाह वाह, तुम्हारी तरह बहू मिलना तो किस्मत की बात है। वैसा ही करो, मैं आज ही बेल का बंदोबस्त करता हूँ। थाने के बाहर आकर खड़े होते हैं नमिता के पति राजेश, ससुर जी आनंद, सासू माँ और नमिता। आज बहू थी इसलिए तुम लोग निकल पाए। उसने अपने ऑफिस से पैसे लेकर तुम लोगों को छुड़ाया है। उसने कहा है वो अपने पापा का घर गिरवी रखकर ये केस खत्म करेगी। नमिता के पति नमिता के पैर पर गिर जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है। उसके बाद भी अगर तुम हम लोगों की मदद नहीं करती तो हम लोगों को जेल में ही मरना पड़ता। पैर छोड़ो और इंसान की तरह खड़े हो जाओ। और आज से हर इंसान को इंसान की तरह कदर करना सीखो। मैं मेरी गलती समझता हूँ। मैं समझ गई हूँ कि हर लड़की को आर्थिक आजाद होना भी जरूरी है। तुम मेरी बेटी हो, मुझे। छी पापा, ऐसा मत कहिए। आप लोग घर जाइए। घर जाएंगे मतलब तुम नहीं चलोगी? बहू, तुम अभी भी हम लोगों के ऊपर गुस्सा करके रहोगी? नहीं, उस घर में मैं लौट कर नहीं जाऊंगी। चलती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। टैक्सी आती है और नमिता उसमें चढ़कर चली जाती है। नमिता के घर के सामने एक टैक्सी खड़ी होती है जिसमें से सासू माँ, राजेश और ससुर जी उतरते हैं। राजेश नमिता की माँ को प्रणाम करता है। नमिता की माँ उन लोगों को घर के अंदर बुलाकर ले जाती है। नमिता, इस जीवन में मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। अब तुमको खोकर मैं और गलती नहीं करना चाहती। वो तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है। तुम आकर अपना परिवार संभालो बेटी। प्लीज, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। खुद को फिर से एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ तुम मेरे साथ रहना। लौट जा बेटी। इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अपना परिवार अब खुद संभाल ले बेटी। मम्मी, ये सब तुम बोल रही हो? और मेरी नौकरी? नहीं बहू, तुम नौकरी मत छोड़ो, वो तुम्हारी पहचान है। हाँ बेटी, मैं बोल रही हूँ, जब लोगों को अपनी गलती समझ आती है तो उन्हें माफ कर देना ही इंसानियत है। इन लोगों को माफ कर दे बेटी, माफ कर दो हमें। घर लौट चलो। ठीक है। नमिता अपनी माँ को प्रणाम करती है। खुश रहे बेटी। नमिता की सासू माँ, राजेश, ससुर जी और नमिता टैक्सी में चढ़ते हैं। टैक्सी चली जाती है। नमिता की माँ हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। सब अच्छा करो भगवान।